हम एक रात पहले अहमदाबाद की बस पकड़ने के लिए निकल चुके थे। यहाँ वहाँ घूमने के बाद फाइनली हम लोग को एक ट्रैवलर्स की बस मिल गई और हम अहमदाबाद के लिए चढ़ गए। फिर जो नींद खुली है वो सीधा दूसरे दिन और हम चले स्टेडियम मैच देखने। एज ऑलवेज रोड्स के ऊपर सिर्फ 7 की टी शर्ट्स थी और इस बार हम लोग को टिकट्स पिकअप करने थे फाइनल्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पे घर पे डिलीवरी नहीं आ पाई। टिकट साथ में आ चुके थे। आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि मैं एक IPL फाइनल लाइव देखने जा रहा हूँ। और जैसे स्टेडियम पहुंचा इट वॉज ऑल येलो एंड ब्लू। भाई साहब क्या क्रेज था, लग ही नहीं रहा था कि ये अहमदाबाद है, ऐसा लग रहा था कि ये चेन्नई है। एंड इट वॉज ऑल जस्ट फॉर वन मैन, MS धोनी। भाई साहब क्या ही क्रेज था। हम लोग फाइनल स्टेडियम पहुंच गए एंड बॉय ओ बॉय क्या ही वहां पर क्राउड थी। इतनी क्राउड मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, फुल ऑन जोश में आया था। और CSK के लिए सपोर्ट तो इमेंस था। ऐसा 1% भी नहीं लग रहा था कि अहमदाबाद का ये होम ग्राउंड है। एंड यहाँ पर गाइस ये लोग ने IPL की ट्रॉफी रखी थी फैंस के लिए ताकि वो लोग फोटो निकाल सके। हमने भी फोटो निकाला पर अपना फोटो अच्छा नहीं आया। और यहाँ पर थोड़ा कुछ क्रेजी हो रहा था। रोहित शर्मा हर किसी के साथ फोटो ले रहे थे, हर किसी को रोहित शर्मा बनना था। और यहाँ पर अपने रिंकू भाई का भी बोर्ड लग चुका है। एंड फाइनली हमने स्टेडियम में एंट्री ले ली और जो धूप खिली थी आई वाज लाइक व्हाट अ डे इट वुड बी। क्या ही क्रिकेट देखने को मिलेगा हम लोग को, काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड इट वाज टाइम न्यूक्लियर परफॉर्म करने आ चुकी थी एंड न्यूक्लियर ने भाई किल कर दिया था। पर द थिंग इज यहाँ की पब्लिक को ज्यादा न्यूक्लियर के बारे में पता ही नहीं था, तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पाया न्यूक्लियर को। पर भाई न्यूक्लियर ने अपने साइड से तो किल कर दिया था। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। एंड जैसे ही न्यूक्लियर ने अपना साउंड सिस्टम बंद किया भाई साहब क्लाइमेट ने अपना सराउंड सिस्टम चालू कर दिया। जो बारिश आई सब लोग लिजिट डर चुके थे। एंड इट वाज टाइम कि भाई तूफान आ चुका था। एंड एज यू कैन सी भाई साहब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी चीजें। बट स्टिल फैंस में एक होप थी कि गेम होगा। पर भाई सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, थंडर लाइटनिंग सब कुछ साथ में हो रहा था। और ऐसे ही घूमते घूमते हमने डिस्कवर किया कि यहाँ पर खाना कैसे बनता है। और भाई साहब ये इतना हाइजीनिक खाना हमें मिलता है, 100 रुपए का एक समोसा। वाह भाई वाह। फाइनली देयर वाज अ रिलीफ। बीच में बारिश रुक गई थी, टाइम था 9:30। पूरी बारिश रुक चुकी थी और अनाउंसमेंट हो चुका था कि 9:30 बजे हम लोग पिच इंस्पेक्शन करेंगे। प्लेयर्स ग्राउंड पे आ चुके थे। एक होप आ चुकी थी पब्लिक में कि भाई फाइनली गेम होगा, एटलीस्ट 10 ओवर का तो गेम होगा। फुल ऑन पब्लिक एक्साइटेड थी। जैसे ही कवर्स हट रहे थे और जैसे ही पहला कवर हटा भाई पूरी पब्लिक चेयर करने लगी कि फाइनली 3 घंटा वेट करने के बाद हम लोग को मैच देखने मिलेगा। एंड गाइज इट वाज अ बैड न्यूज। ये खुशी सिर्फ 15 मिनट टिक पाई और फिर से बारिश आ गई। फिर से जो पब्लिक भाई जो डिसअपॉइंट हुई है। पब्लिक ने इस मैच में बहुत सहा है क्योंकि 2-2 3-3 घंटे पब्लिक टॉयलेट में छुपी थी, टॉयलेट के फ्लोर्स पे बैठी हुई थी, सोए हुए तो लोग। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है लोगों ने। भाई मैं बोलना चाहूंगा क्रिकेट फैन से ज्यादा पेशेंस किसी में नहीं होते। एंड गेस व्हाट, कोई भी अपने घर पे नहीं जा रहा था। हर कोई इस होप में रुका था कि काश बारिश चली जाए और हमें गेम देखने को मिले। पर जैसे ही मैंने पिच के ऊपर नजर डाली आई न्यू एज अ प्रैक्टिकल क्रिकेट फैन ये गेम आज तो नहीं हो सकता। वैसे धोनी भी खुद गए थे चेकिंग करने को, उन्होंने भी देखा कि बहुत बारिश हो रही है तो जाने दो, आज तो गेम नहीं होने वाला। तो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई कि गेम नहीं होने वाला, घर पे चले जाओ। एंड बॉय ओ बॉय बाहर जो तूफान आया था। रोहित शर्मा, हार्दिक, MS धोनी सबके पोस्टर फटे हुए थे। एंड आई वुड से भाई अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम की मैनेजमेंट एकदम ट्रैश है क्योंकि 1 लाख लोगों को एक साथ बाहर छोड़ देना वॉज द वर्स्ट डिसीजन। जस्ट लुक एट दिस, स्टैम्पिड के कितने चांसेस थे। और भाई अहमदाबाद में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कैन यू बिलीव दैट। तो जो सारा पानी था वो रोड्स के ऊपर भर चुका था। एंड फाइनली डे 2 हम लोग काफी ज्यादा लेट पहुंचे। एंड जैसे हम लोग पहुंचे हम लोग को पता चल चुका था कि CSK has won the toss and elected to bowl first। हाँ हमने किंग का परफॉर्मेंस मिस कर दिया था पर क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने उसका पूरा कॉन्सर्ट देखा हुआ है। एंड हियर कम्स द टीम CSK एंड गुजरात टाइटंस। MS धोनी लीडिंग CSK, हार्दिक पांड्या लीडिंग गुजरात टाइटंस। और नेशनल एंथम के लिए दोनों टीम्स ग्राउंड के ऊपर आ चुकी थी और क्या ही गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था गाइस वो।
बैटिंग की शुरुआत करने आए थे वृद्धिमान शाह एंड शुभमन गिल। फर्स्ट बॉल एज ऑलवेज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, पर इतना कुछ खास नहीं हो पाया। और गाइज यहाँ पर जैसे ही पहला फोर लगा, गुजरात फैंस की एक्साइटमेंट हमें दिख रही थी। गुजरात को काफी ज्यादा कमाल का सपोर्ट था यहाँ पर। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स देयर होम ग्राउंड, सपोर्ट तो होना ही था, पर शुभमन गिल एंड वृद्धिमान शाह दे वर बैशिंग इट ऑल राउंड द पार्क। वो लोग ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया था। ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा था कि सीएसके के हाथ से एक गेम स्लिप हो सकता है, क्योंकि गाइस गेस व्हाट, वो लोग काफी ज्यादा कमाल खेल रहे थे। शुभमन गिल की क्लासिकल बैटिंग और वृद्धिमान शाह का फाइनल्स में जो मास्टर क्लास बाहर आता है, भाई नेक्स्ट लेवल बैटिंग चल रही थी पावर प्ले में। एंड देन केम साई सुदर्शन। भाई क्या बंदा है ये, बंदा आउट ऑफ सिलेबस आया एंड ही वाज रूलिंग इट। बेचारे ने अपनी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी मिस कर दी, बट दैट वाज अ ग्रेट एंड अ क्लासिक नॉक। भाई हैट्स ऑफ टू योर नॉक, काफी सही नॉक था। तो यहाँ पर आईपीएल मिड शो के लिए सेटअप चल रहा था, पर मैं मन ही मन में काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि टारगेट 215 पार है, कैसे होने वाला है ये। एंड ऑल ऑफ अ सडन भाई गली गैंग से डिवाइन आ चुके थे परफॉर्म करने को। नेक्स्ट लेवल डिवाइन ने परफॉर्म किया था भाई, गजब लेवल परफॉर्मेंस था। मैंने तो डिसाइड करके रखा है, जब भी डिवाइन का मुंबई में कॉन्सर्ट होगा अपन तो जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट लेवल एनर्जी होती है डिवाइन के परफॉर्मेंस में। एंड ये जो लाइट शो था, आय हाय हाय, तुम बस देखते जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा लगा कि रेसलमेनिया चल रहा है भाई साहब। एंड जैसे ही ये शोबाजी खत्म हुई, भाई साहब जो दिल टूटे सबके, क्योंकि कल जो 4-5 घंटे टॉर्चर सहा है वो फिर से रिटर्न आ चुका था। फिर से एक बार बारिश होने लगी थी, फिर से बूंदाबांदी होने लगी थी। भाई यार सब लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि यार मैच कराओ या फिर कैंसिल कर दो, ट्रॉफी शेयर कर दो, दे दो गुजरात को, दे दो सीएसके को, बस ये मैच पूरी कराओ। एंड गेस व्हाट, काफी ज्यादा जोर से बारिश आ चुकी थी, सारे फैंस ऊपर सेटल हो चुके थे। मैंने तो एक बार फिर से होप छोड़ दी थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन बारिश चली गई, कवर्स हटने लगे, पर जो साइड पिच था वो ग्राउंड्समैन ने कवर ही नहीं किया था। इतनी माइनर गलती कैसे हो सकती है भाई, भगवान जाने। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, 2023 चल रहा है और बंदे हाथ से काम कर रहे। भाई यार इंडिया कैसे डेवलप होगा। और इसमें मुझे ग्राउंड्समैन को ब्लेम नहीं करना, वो लोग को जो इक्विपमेंट्स मिले थे वो लोग उसमें अपना 100% दे रहे थे एंड दे मेड श्योर कि गेम पूरा हो। पर भाई हम लोग के पास इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, ग्राउंड का मैनेजमेंट स्टाफ क्या कर रहा है। अगर तुम वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेडियम बनाने का सपना देख रहे हो तो तुम्हारी मैनेजमेंट भी वैसी ही होनी चाहिए। मैं गाइस तुम लोग को सच्चाई बता रहा हूं, जो मेन पिच था वो 100% सेफ था। गीले हो चुके थे साइड वाले पिचेस जिनके ऊपर कवर्स ही नहीं थे और उनकी रिकवरी में मिट्टी डाली जा रही है और हाथ से टैप टैप करके उसको ड्राई किया जा रहा है। भाई 2023 में जी रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग सच्ची में रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है? आर यू श्योर बीसीसीआई? एनीवेज हम लोग किसी और वीडियो में रैंट करेंगे इस बारे में। पर बैटिंग करने सीएसके के बैट्समैन आ चुके थे। डीएलएस वाइज टारगेट थोड़ा सा कम कर दिया गया था, पर भाई ओवर्स 5 कम कर दिए गए थे। होप्स तो ज्यादा नहीं थे सीएसके फैन में, पर स्टिल दे वर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ा सा अनोखा स्टार्ट कर दिया था, पहले ही बॉल पे सारे फैंस की फट चुकी थी। एंड गाइस ऑल ऑफ अ सडन डेवन कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ वेयर लाइक भाई एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। जो लोग ने मारा मारी चालू कर दी पहले ही ओवर में। एंड डेवन कॉनवे मैन क्या ही प्लेयर है, जो हार्दिक पांड्या के ओवर में उसने मोमेंटम खींच लिया था सीएसके की तरफ। दैट वाज नेक्स्ट लेवल। और सीएसके फैंस में 2 दिन के बाद फाइनली मुझे खुशी और एंथुसियाज्म दिख रहा था। सीएसके फैंस वेर ऑन अ रोल, वो लोग गजब खुश थे क्योंकि राशिद खान को भी मारा जा रहा था, मोहम्मद शामी को भी मारा जा रहा था, मेन बॉलर्स को टारगेट किया जा रहा था। दैट वाज प्रिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड गाइस जो रहाने के क्लासिकल शॉट थे, आए हाय देखने में मजा आ जाता था। एंड देन केम द लेजेंड एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए। हाँ मुझे पता है इस मैच में धोनी ने एक भी रन नहीं बनाया, ही वाज आउट ऑन अ गोल्डन डक। बट गाइस ट्रस्ट मी, एज अ एमएस धोनी फैन हमें फर्क नहीं पड़ता। ही इज प्लेइंग जस्ट फॉर अस। उनका करियर 0 से चालू हुआ था, उनका करियर 0 पे एंड हो रहा है, पर जो बीच में चीजें हुई थी हम लोग उस चीज के फैन है। एमएस धोनी आउट हुआ और क्राउड का ये रिएक्शन था।
एंड गाइस शिवम दुबे नेक्स्ट लेवल ट्राई कर रहे थे शॉट्स मारने के लिए, पर शॉट्स लग ही नहीं रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक दुबे ट्राई नहीं कर रहा था, दुबे 100% दे रहा था अपना, पर बॉलिंग इतनी क्वालिटी हो रही थी कि शॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे थे। एंड देन गाइस चालू होता है आखिरी ओवर, मोहित शर्मा टू शिवम दुबे, और जो मोहित शर्मा ने क्वालिटी बॉलिंग की, मां कसम, जो पहले 4 बॉल डाले मोहित शर्मा ने, क्या ही गजब लेवल की बॉलिंग की थी यार, क्योंकि इतनी अच्छी और क्वालिटी बॉलिंग, वो भी लास्ट ओवर में, वो भी फाइनल के, मैंने आज तक नहीं देखी थी। सो इन द एंड इट वाज ऑल अबाउट सर रविंद्र जडेजा, उनको ही ट्राई करना था, बाकी किसी से तो होना नहीं था। वैसे 2 बॉल और चाहिए थे 10 रन। हियर कम्स मोहित शर्मा एंड हियर गोज मोहित शर्मा। पर मेरा सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी डर था, क्योंकि लास्ट बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए थे। व्हाट अ गेम दैट वाज गाइस, व्हाट अ गेम। एंड गाइस लास्ट बॉल 4 रन एंड जडेजा, माय मैन जडेजा डिड इट। ये था गाइस सीएसके फैंस का रिएक्शन। एवरीवन वेंट क्रेजी, सब लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे भाई, सब लोग पागल हो चुके थे, किसी के इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। This was my honest reaction. बहुत ज्यादा होलसम मोमेंट था एंड पूरा स्टेडियम धुआं धुआं कर दिया यार। मैच खत्म होके 5 मिनट हो चुके थे, पर स्टिल मेरे माइंड में अभी तक ये इंसिडेंट प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था, मेरी आंखें ब्लर हो चुकी थी। भाई चल क्या रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कोई तो सपना है। एंड फाइनली मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका था प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखने के लिए। एंड बॉय ओ बॉय, ये लोग ने 1.5 घंटा लगाया है प्रेजेंटेशन चालू करने में। इतना टाइम पास कौन करता है रे? रात के 3 बज चुके थे प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट, और सीएसके के सारे प्लेयर्स को पहली बार इतने पास से देख पा रहा था। गुजरात के भी प्लेयर्स थे भाई। इट वाज अ क्रेजी मोमेंट। फिर सब लोग को अवार्ड्स दिए गए, सब कुछ हो रहा था वहां पर, काफी ज्यादा क्रेजी मोमेंट्स थे। शुभमन गिल भाई एमवीपी ऑफ द सीजन, क्या बंदा खेला है, सारे अवार्ड्स ऐसे स्वीप करके ले गया। द कमबैक ऑफ मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, भाई क्रेजी आईपीएल था, वन ऑफ द बेस्ट। एंड देन एमएस धोनी का स्पीच चालू हो चुका था एंड काफी ज्यादा चेन्नई के इनोसेंट फैंस थे, वो कितने क्यूट थे यार। दे वर लाइक क्या बोले एमएस धोनी, प्लीज हमें बताओ। तो मैं उनको सब कुछ ट्रांसलेट करके बता रहा था। काफी सही मोमेंट्स होते हैं गाइस स्टेडियम में। तुम नए नए दोस्त बनाते हो, तुम एक वाइब में रहते हो, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जस्ट एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे, वो भी उतने ही क्रेजी है जितने तुम हो, और वो काफी सही मोमेंट्स होते हैं। एंड देन माय मैन वोन हिज 5th ट्रॉफी। पर गेस व्हाट, माय मैन डिडंट इवन टच द ट्रॉफी। रायडू का रिटायरमेंट मैच था, जडेजा ने मैच जिताया था, दोनों को स्टेज के ऊपर बुलाया और ट्रॉफी को टच तक नहीं किया खुद से। कितने कैप्टन ऐसा वर्ल्ड क्रिकेट में कर सकते हैं? टेल मी वन नेम एंड आई विल क्विट। क्या ही आदमी है यार एमएस धोनी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई जस्ट वांट टू से आई लव यू एमएस, यू हैव बीन माय मोटिवेशन, यू हैव बीन माय हीरो, यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर माय एवरीथिंग। अबे हीरो नहीं हो मेरा, दुनिया है वो मेरी। तो यार दैट्स इट फ्रॉम द व्लॉग। आई होप तुम लोग को मजा आया होगा। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।